अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है जी। ज़का अशरफ साहब जो है अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं जी का। बड़े दिन से बातें हो रही थी कि जा रहे हैं। आईपीसी ने कॉन्ट्रैक्ट जो है हफीज साहब का वो परमानेंट नहीं किया। रीजन क्या है, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ज़का अशरफ साहब का ने इस्तीफा क्यों दे दिया जी हाँ। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय से जरूर आगाह करना है। और साथ साथ आपको बताते चले 10,000 सब्सक्राइबर की तरफ हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपका साथ जो है वो हमें जरूर चाहिए। तो चलते हैं जी। ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्यों हो गए मुस्ताफी। कहते हैं ऐसे काम नहीं कर सकता। क्यों काम नहीं कर सकता जी? वजह यह है कि ज़का अशरफ साहब को महदूद कर दिए थे उनके इख्तियारात। जैसे कि इंटरनेशनल T20 लीग करवानी थी उन्होंने, उनको रोक दिया गया। पीएसएल के हवाले से नए इंतजाम करना चाह रहे थे, उनसे भी रोक दिया गया। यहां तक कि कजाफी स्टेडियम में सोलर पैनल का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो शुरू करवाने जा रहे थे, तो उससे भी रोक दिया गया। तो ज़का अशरफ साहब आ गए हैं हरकत में। उन्होंने कहा कि इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा इस तरह ये जो कमेटी बनाई गई है मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं चलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करने आया था, जबकि मेरे यहाँ पे तो मेरे साथ ही उल्टा काम हो गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद हफीज प्रोफेसर आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चल पाएंगे? क्योंकि वो तो आए थे ज़का अशरफ की वजह से। उमर गुल, सईद अजमल, या एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट में खला पैदा होने जा रहा है। अगर इसी तरह ही रहा तो जिस तरह अभी हम लगातार टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, उसके बाद 4-0 से न्यूजीलैंड की सीरीज आ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई हाल नहीं है। क्योंकि ना ही हमारा चेयरमैन परमानेंट है, ना ही हमारे कोचेस परमानेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है एंड्री प्यूटिक, ग्रैंड बर्डमैन और मिकी ऑथर भी रिजाइन देके चले गए हैं। तो अब कौन पूरा करेगा इस खला को? तो अब देखना है, या तो फिर इलेक्शन के बाद तक टाइम लगेगा। क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर हम बात करें तो तकरीबन मार्च के एंड तक जाकर जो है सेटअप आएगा, या मार्च के मिड तक। उसके बाद ही भी कोई नया पीसीबी चेयरमैन आता है, या हो सकता है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई कायम मुकाम कोई नया चेयरमैन जो है डिप्लॉय कर दे, लेकिन वो भी महीने तक होगा। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट तो कंटिन्यूसली है, हमें इस मैकेनिज्म को ठीक करना है। तो बहरहाल जी आपको बताते चलें, लोग बड़े खुश हैं कि जी एक स्याह बाब का इख्तिताम हुआ। लेकिन मैं इस चीज के ऊपर हूं कि कब तक हम पाकिस्तान की क्रिकेट को इसी तरह सियासी नजरियों के तहत, सियासी मामला के तहत चलाते रहेंगे। सियासत अलहदा होनी चाहिए, क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। कि आज ज़का अशरफ साहब चले गए हैं, लेकिन अब ये जो कल जो सीरीज होने जा रही है, इसमें क्या प्लेयर्स का जो म्यार है या प्लेयर्स का जो माइंड सेट है, क्या वो इस तरह रहेगा? वो तो अब कहेंगे भाई चेयरमैन चला गया, अब अगला आएगा तो देखेंगे। हमने तो अपने तरीके से खेलना है। तो मेरे ख्याल से इस रिजाइन के बाद बहुत से नए सवाल पैदा हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।